नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। अब बच्चों ये जो चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम, अब बच्चों ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको छोटी छोटी बातें आपको लॉन्गर टाइम तक आपको ब्रेन में रिटेन करना पड़ता है और रिटर्न करना होगा। पर बच्चों इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे साथ कि बच्चे जो है 1-2 दिन तक तो बहुत ही सीरियसली से पढ़ते हैं और उसके बाद वो अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। आपको जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है और पढ़ाई को इंजॉइंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ते रहना है। अब बच्चों इट्स आर योर माइंड गेम। अब बच्चों अगर आप ट्राई करोगे तो आप जो है डेफिनेटली कर पाओगे। पर बच्चों अगर आपको जो है पढ़ाई में अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो बच्चों आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिससे आप चीजों को कोरिलेट कर पाएं। और जब आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे तो बच्चों आप इजीली जो है चीजों को जो है कनेक्ट कर पाएंगे और उसमें आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होता जाएगा। तो बच्चों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम बायनोमियल थ्योरम के स्टार्ट करते हैं तो बच्चों इसमें एक टर्म आता है, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको जो है एक्सपेंड करते हैं तो ये किस तरीके से खुलता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों आप ये बोलेंगे कि इसमें क्या खास है। अगर हमको ये चीजें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो बच्चों इसमें ये देखना है कि ये जो कोफिशिएंट है इसकी कोफिशिएंट पे अगर फोकस करो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर बच्चों 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है बच्चों 2 है और कोफिशिएंट ऑफ जो है वाई स्क्वायर बच्चों क्या है अगेन 1 है। तो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आती है वो बच्चों क्या है कि इसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे आप फोकस करो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 आ रहा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अब बच्चों यहां पर जो है आपने अगर इतना समझ लिया है तो बच्चों यहां पर आप ये देखेंगे कि इनमें आप ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर अगर हमने लिखा है तो एक्स स्क्वायर को बच्चों हम कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम बच्चों सिर्फ जो है 1 तरीके से जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों एक्स वाई को अगर हम देखा जाए तो इसको बच्चों जो है हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो एक्स वाई लिख सकते हैं और दूसरा बच्चों क्या लिख सकते हैं वाई एक्स। तो बच्चों इसको हम जो है 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब बच्चों अगर वाई स्क्वायर की बात करें तो यहां पर भी हम जो है इसको जो है 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है यहां पे जो अरेंजमेंट होता है ये अरेंजमेंट हमारा शो करता है, जो इसके कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट है बच्चों ये इसके अरेंजमेंट को शो करते हैं। अगर बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा ये पूरा चैप्टर जो है आगे प्रोसीड होगा और आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको आगे किसी तरीके की जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों यहां पर देखना है कि आपने यहां पे लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बच्चों अगर यहां पर हम लिख देते हैं कि x प्लस वाई का जो है होल क्यूब, तो बच्चों यहां पर हमको जो है यहां पर हमने सीधे जो है इसके मल्टीप्लिकेशन को लिख दिया और हमको कोफिशिएंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हमने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर और यहां पर बच्चों हमने लिख दिया वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हमने बच्चों यहां पे लिख दिया, हमको जो है इनके कोफिशिएंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है,
हमको इनके कोफिशिएंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब बच्चों यहाँ पर जो है यही लॉजिक, जो ये लॉजिक यहाँ पे हमने लगाया है कि हम एक्स क्यूब को बच्चों हम कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों एक्स क्यूब को हम जो है सिर्फ जो है वन तरीके से जो है बच्चों जो है यहाँ पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब बच्चों अगर जो है हम इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर वाई की बात करें, तो बच्चों इसको हम कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें बच्चों हम इसको तीन तरीके से जो है इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स वाई लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों कैसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसमें बच्चों क्या कर सकते हैं कि वाई एक्स एक्स। तो बच्चों यहां पर हम जो है तीन तरीके से एक्स स्क्वायर वाई को जो है लिख सकते हैं। अब बच्चों सेम तरीका जो है, अगर हम वाई स्क्वायर एक्स की बात करें तो बच्चों इसको भी हम तीन तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और अगर बच्चों वाई क्यूब की बात करें तो वाई क्यूब को भी हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, वाई क्यूब को भी हम जो है सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पे बच्चों किस तरीके से आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट आया, यहाँ पर सीधे एक्स क्यूब आया, और यहाँ पर बच्चों आया 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आया बच्चों 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, वाई क्यूब। तो बच्चों हमने देखा कि कोरिलेशन के थ्रू हमने x प्लस वाई का होल क्यूब को जो है आसानी से लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमको x प्लस वाई की पावर n को लिखना है, अगर बच्चों हमको x प्लस वाई की पावर n को लिखना है, तो बच्चों यहां से हमारा जो है बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर हमने लिखा है बच्चों, यहां पर हमारा क्या है, इसको जो है बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो है 3C0, और बच्चों यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमारा बच्चों लिखा हुआ है 3C1, और बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है 3C2, और बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है 3C3। अब बच्चों 3C1 और 3C2 ये बच्चों आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा है, इन दोनों की वैल्यू बच्चों 3 आती है, और 3C0 और 3C3 की वैल्यू भी बच्चों क्या आती है, 1 आती है। तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम चीज बच्चों, यही सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि अब यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, तो बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू क्या है बच्चों 3 है। तो बच्चों इसको भी हमको अगर लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3nC0 x की पावर n, ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया। और बच्चों हमारा जो दूसरा टर्म होगा वो बच्चों क्या होगा, जो है n की जगह पे हमने क्या लिख दिया nCn-1 बच्चों, क्योंकि यहां से हमारा जो है एक एक टर्म बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा nC1 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बच्चों क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर n-1 हो गया, n-1 बच्चों हो गया। और यहाँ पे क्या बच्चों हो गया y की पावर 1। बच्चों यहाँ पे जो है सिंपल सा जो है n जो है n यहाँ पे 3 है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों 3 की जगह पे n है, तो हम यहाँ पर n को कनेक्ट करते जा रहे हैं। बच्चों दूसरा जो टर्म आएगा, दूसरा टर्म बच्चों क्या आएगा nC2 x की पावर n-2 y की पावर 2। बच्चों ये जो है सेकेंड टर्म आ गया। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा nC3 x की पावर n-3 y की पावर 3। अब बच्चों इसी तरीके से सॉल्व करके हमारा जो आखिरी टर्म आएगा वो बच्चों आखिरी टर्म क्या आ जाएगा nCn x की पावर बच्चों क्या हो जाएगा n-n0 हो जाएगा, और y की पावर बच्चों क्या आ जाएगा y की पावर n आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस y की पावर n का जो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो बच्चों क्या आ जाएगा nC0 x की पावर n
nc1 x की पावर n माइनस 1 y nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर nc3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस ncn x की पावर 0 y की पावर n। अब बच्चों इसमें जो है देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे 1 से लेकर के ये जो है टोटल टर्म्स n होते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बच्चों कितने हैं, n प्लस 1। बच्चों टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें क्या है, n प्लस 1 है। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो है x प्लस वाई की पावर n को लिख दिया। तो बच्चों अगर यहां पर x की माइनस वाई की पावर n है तो बच्चों उसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, उसको हमको लिखने के लिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा nc0 x की पावर n माइनस nc1 x n की पावर x n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x n माइनस 2 y की पावर 2 माइनस nc3 x n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों ncn x की पावर 0 y की पावर n। और बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर n ऐड हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे कि जब हम y की वैल्यू हम लिख रहे हैं, y की वैल्यू हमारी जो है ऑड है, तो वहां पर बच्चों क्या देखेंगे आप जो है माइनस साइन आ रहा है। और बच्चों जहां पर हमारा जो n की वैल्यू इवन है वहां पर हमारे जो है पॉजिटिव जो है साइन आ रहा है। तो बच्चों यहां पर ये समझ लीजिए कि हमारा पहला पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ जो है नेगेटिव, इस तरीके से सोहान कंटिन्यू होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो x माइनस वाई की पावर n है इसका भी हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। तो बच्चों ये जो है दोनों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जिसके द्वारा हमने एक्सपेंशन को लिखा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कैसे उठाए, कैसे कनेक्ट किया, ये बच्चों हमको समझ में आ गया। अब बच्चों हमको अगर इसका जो है इसके नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने होते हैं, n प्लस 1 होते हैं। अब बच्चों इसका जो है हमको जनरल टर्म लिखना है। अगर जनरल टर्म बच्चों इसका लिखना है हमको तो जनरल टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, जनरल टर्म हमको लिखना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम जो है पहले टर्म की बच्चों बात करें तो बच्चों पहले टर्म क्या हो जाएगा n c r माइनस 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 पहला टर्म है हमारा क्या है r माइनस 1 हो जाएगा। और बच्चों दूसरा टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा n, और n के साथ बच्चों क्या हो जाएगा n माइनस r माइनस 1। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस r माइनस 1। अब बच्चों पहले टर्म में 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो बच्चों x की पावर हमारा n आ जाएगा। और बच्चों तीसरा क्या लिखेंगे y की पावर r माइनस 1। तो बच्चों r हमारा जो है r की जगह पे हमने 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो बच्चों y की पावर 0 मतलब यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमने जो ये जो r टर्म लिखा है हमने ये आपने बच्चों लिखना जो है सीख लिया है। बच्चों आर टर्म बच्चों हमारा कैसे आया कि हमारा जो है यहाँ पर पहले इसी से हमने डिराइव किया एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर माइनस 1 y की पावर r माइनस 1। अब बच्चों इसको याद करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम r की जगह पर r प्लस 1 लिख देते हैं। अब बच्चों t की जगह r की जगह पे हमने क्या लिखा r प्लस 1 लिख दिया। तो हमने अगर r प्लस 1 लिखा बच्चों तो t की जगह पे बच्चों हमने क्या लिखा,
अब बच्चों हमने जो है r की जगह पे हमको बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे r+1। तो बच्चों t r+1 बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखेंगे n c r की जगह पे r+1 लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो है r हो जाएगा, NCR हो जाएगा। और बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, r की जगह r+1 लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा x की पावर n माइनस r। और बच्चों यहां पर r की जगह पे बच्चों r+1 लिखेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा y की पावर r। बच्चों क्योंकि r+1 लिखेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है, ये जो है हमारा जो है r+1th टर्म आएगा। अब बच्चों r+1th टर्म अगर हमने लिख लिया तो बच्चों यहां पर ये समझना है कि अगर x माइनस वाई की पावर n का x माइनस 1 की पावर n का हमको अगर r टर्म निकालना है तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर x माइनस 1 के केस में लिखना है तो बच्चों हमारा जो r टर्म आ जाएगा वो आएगा t r+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r और बच्चों -1 की पावर r। ये बच्चों अगर x माइनस y की पावर n है हमारा तो बच्चों उसके केस में हमारा ये जो -1 की पावर r है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब बच्चों अगर 6 टर्म की निकालने की बात आती है तो वहां पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि बच्चों r की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारा जो है r+1 मतलब हमारा जो है 6 टर्म आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें बायनोमियल थ्योरम की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसको डिराइव किया गया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपने समझा। उसके बाद x प्लस वाई की पावर n को अगर हमको लिखना है तो वो हमको बच्चों लिखना आ गया। और बच्चों उसके साथ हमको ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होते हैं वो हमने देखा है यहाँ पे। और बच्चों जैसे हमने x प्लस वाई की पावर n देखा उसी तरीके से x माइनस वाई की पावर n को भी हमने एक्सप्रेशन को लिखना सीखा। इन दोनों टर्म्स के बच्चों, इन दोनों एक्सप्रेशन के जनरल टर्म्स को लिखना सीखा। बच्चों इसी बेसिस पे अगर आपको इसके एक्सप्रेशन लिखना आ गया और बच्चों इसके जनरल टर्म को आपको लिखना आ गया तो बच्चों ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और बच्चों आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।